कईयां को बड़ा शौक चढ़ा कि जी यजीदी हो गया। मैं क्या यजीदी वो हो गया जिन्हें सारी जिंदगी यजीदा का मुकाबला किया। वो यार जे यजीद देखी ऐब दसते ने कि जानी सी शराबी सी फलां फलां ये वो ते जेरा बंदा अपने वक्त दे यजीद अगे सिर ना झुकावे जिंदे तो कुछ लैन की उम्मीद भी है, अगर सिर झुका लवे तो कुछ मिलन की उम्मीद भी है, उनके सामने जरा सिर ना झुकावे तो उन्हें मरे हुए यजीद की हिमायत करनी। असल गल की है कि असा झूठ सुन सुन के आदि इन्ने हो गए कि जदों कोई सच सुनांदा है तो सानू लग जाती अग, फिर असा बहाने बना के कदी यजीदी ते कदी सख्त ते कदी फलां ते कदी फलां, मकसद दीन तो दूर होना होंदा है। बहाना बना के ते शख्सियत नू छाट के ओंदे दर पर्दा दीन नू छड्डी बैठे ने। इस वास्ते क्यों कि जदों इमामुल गैरत दा पैगाम सिवाय इस गल दे और कुछ नहीं कि जिंदगी अगर गुजारनी है तो मुस्तफा दे रस्ते दे मुताबिक गुजार। जदों मरेगा क़यामत वेले अल्लाह ताला तेनू अपना दीदार अता फरमावेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पर वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सना दुरूद ख़त्मुल अंबिया अलैहि तहिय्यतु वस्सनातु बाद। स्टेज ते जलवागर उलमाए किराम, पिंडाल मौजूद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबनू इंतहाई इखलास दे नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असां हाज़िर खिदमत सिर्फ इस वास्ते होए हैं कि उस अजीम हस्ती दे बयान दे नाल अपने ईमान और दिल में मजबूत कर सकिए, जिस हस्ती ने सारी जिंदगी कुफ्र दी मुखालफत और इस्लाम और दीन दी मुआफ़क़त के अंदर गुजारी है।
साड़ी की मजाल है कि जिथे उन्हां दा बयान होवे ते असां उथे लब खुशाई कर सकीए। ये तो इवें ही है जिवें कोई सूरज नूं दीवा विखावे, लेकिन किबला खतीब अहले सुन्नत कारी जावेद अहमद साहब चिश्ती दामत बरकातुहुम आलिया आपने हुक्म फरमाया, तो मैं इंशाअल्लाह चंद गल्लां जो आयत मुकद्दसा में तिलावत की थी है उस दे हवाले दे नाल किबला इमामुल गैरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब की शान के हवाले नाल तुहाडे सामने रखांगा। लोग हर तरह के मौजूद ने, खतीब, पीर, मुल्ला, बड़ियां नूं सुनते रहंदे हो, सुनते होवोगे, लेकिन जेड़ा बंदा अपनी गुफ्तगू दे दौरान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दा खौफ रखे, अल्लाह तो इलावा किसे दा खौफ न रखदा होए, असल सही मानिया दे अंदर हक बयानी ओही बंदा कर सकता है। और साडे उस्ताद गिरामी दी जिंदगी मुबारक ऐसे मिशन ते ही गुजर रही है। अल्लाह ताला आप दा साया साडे सिरां ते सलामत रखे के सही और दुरुस्त हक सच जो किताबां दे अंदर जो इमामा ने लिखे है, जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत नू अपने सहाबा दे जरिए अहले बैत दे जरिए अता फरमाया है, ओ हक ते सच बगैर किसे तब्दीली तो उम्मत मुस्तफा तक पहुंच जावे। और ऐसे चीज नू कुरान मजीद बुरहान रशीद ने अल्लाह दे प्यारियां दी शान और उन्हां दे मकाम दे अंदर बयान फरमाया है। जेड़ी आयत मुकद्दसा मैं तुहाडे सामने तिलावत की थी, अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जेड़े लोग अल्लाह तबारक व तआला दे दोस्त ने, औलिया वली दी जमा वली कहंदे ने दोस्त नूं, ताल्लुक और मुहब्बत रखन वाले नूं। फरमाया जेड़े अल्लाह दे दोस्त ने ला खौफुन अलैहिम, उन्हां ते किसे दा खौफ नहीं होंदा, वला हुम यहज़नून, ते ओ दुनिया दे जान उते किसे दे छड़ जान उते, माल दे खत्म हो जान ते, दुनियावी फायदा ते नफा मिट जान ते ओ गम नहीं करते, ओ हमेशा इसे गल को मद्दे नजर रखते ने कि जिंदगी अगर गुजारनी है तो फिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी रजा पेशे नजर होवे, दुनिया दी रजा मकसूद ते मतलूब ना होवे। हुण असा इस चीज को कुरान मजीद के अंदर पढ़े है, बड़े बड़े मौलवी इस चीज को बयान भी करते ने बुजुर्गों की शान के अंदर, लेकिन कसम ब खुदा अगर इस जदों वक्त दा जाबिर ते जालिम हाकिम कलमाए हक नू रोकना चाहता होवे और सारी दुनिया मुखालिफ हो जावे,
लेकिन फिर भी इमामुल गैरत दे बयान दे अंदर जरा जी लचक भी सानू नजर ना आवे। हुण लोग बड़े परेशान होंदे ने भाई ए जी चिश्ती जेड़े ने गालां कढ़दे ने फलां ये वो मैं क्या यार 2-3 घंटे दी तकरीर दे विचों जे तेनू सिर्फ गाल ही समझ आईए तो फिर अपने नसीब ते जाके रो। ना तेनू कुरान नजर आ, ना तेनू हदीस नजर आई, ना तेनू बुजुर्गां दे अखवाल नजर आए। तेरी तवज्जो होई है ते गाल उते ही होई है। वो क्यों? असल वजह की है कि जदों बंदा दीन दा दुश्मन बन जाता है, दीन तो जुदा ते दूर हो जाता है, फिर वो मुख्तलिफ बहानियां दे नाल मुख्तलिफ ड्रामे करके दीन वाले लोगां दी मोहब्बत अवाम दे दिल चों कड्ढण दी कोशिश करता है, ताकि जदों इस शख्सियत तो लोग बदजन हो जाएंगे फिर गल दी तरफ भी किसे तवज्जो नहीं करनी। लेकिन जेड़ा मोमिन ते हुजूर दा आशिक होंदा है ओ गाल मंदे ते सख्ती नूं नहीं वेखदा, ओ वेखदा है इस सख्ती दे पिछे मेरा फायदा कितना हो गया है। हुण सख्ती ते केड़ा इहो जिहा शोबा है जिहड़ा बगैर सख्ती तो चलदा होए। हुकूमत कायम है ते सख्ती ते डंडे दे जोर ते, इन्हां दे जिन्ने इदारे ने सारे सख्ती दे सिर ते डंडे दे सिर ते, क्योंकि जालिम हमेशा हाकिम बनदा ही डंडे दे सिर ते। घर दे अंदर तुसा वेखो बई अपनी औलाद जे सीधा करना होवे ते प्यो नूं डंडा चुकना पैंदा ते नहीं चुकना पैंदा जी। ते जे दुनिया दे फायदे वास्ते सख्ती कबूल है ते दीन दे फायदे वास्ते कबूल कोई नहीं। लेकिन सख्ती भी उन्हां वास्ते होंदी है जिहड़े दीन दे दुश्मन होंदे ने। ओ भी शान अल्लाह ने कुरान विच बयान फरमाई। आखो तो सुना छोड़ा इरशाद रब्बानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम। फरमाया दरवेश तवज्जो फरमा अल्लाह दे बंदे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया वो जेरा मुहम्मद रसूलुल्लाह दे दीन उते होवेगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाल होवेगा, वल्लज़ीना माअहू नाल जेरा होवेगा। उलमा फरमाउंदे ने इत्थे अल्लाह ने नहीं फरमाया व असहाबहू, ए नहीं फरमाया मुहम्मद दे सहाबा। क्यों दसना ए मकसूद सी क़यामत तक जेड़ा काफरा ते सख्त होवे मोमना ते नरम होवे समझी मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाल दा ही है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। फरमाया वल्लज़ीना माअहू जेरे सरकार दे नाल ने। अगरचे जाहिरन शान सहाबा दी बयान हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने दसिया है कि ये जड़ी अगे मैं शान दस रहा जिंदे अंदर भी होवेगी समझ गई मुहम्मद रसूलुल्लाह दे रस्ते ते चलने वाला है। क्यों? इस वास्ते कि सरकार नाल ताल्लुक ए हुजूर दी जिंदगी तक नहीं बल्कि आप तो बाद भी ताल्लुक इंसान दा कायम रहंदा है।
लेकिन शर्त किए वो भी हुजूर ने अपने फरमान च इरशाद फरमाया इन्ना औलन नास बिल मुत्तकूना मन कानू व हैसु कानू। फरमाया मुत्तकी परहेजगार दीन ते चलने वाला होवे, दुनिया दे जिस कोने में बैठा होवे, जिथे भी होवे, जेड़ा भी होवे, फरमाया समझ ले मुहम्मद दे नाल ही लगा फिरदा है। इहदा मतलब है नाल होना है सिर्फ सहाबा दी हद तक नहीं बल्कि बाद वाला भी नाल हो सकता है। क्यों? इस वास्ते कि उलमा फरमाते ने सरकार दी जिंदगी और आप दी वफात तो बाद इस गल कोई फर्क नहीं कि जिवें जिंदगी हुजूर अपनी उम्मत नूं वेखदे सन, उन्हां दे अमाल दा मुलाहजा करते सन और उन्हां उत्ते रहमत ते शफकत फरमाउंदे सन, एवें विसाल तो बाद भी सरकार अपने गुलामां ते करम फरमाउंदे ने। इधर देख अल्लाह दे बंदे, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। फरमाया जेड़ा मेरे महबूब दा साथी होवेगा, आप दे नाल मुहब्बत ते ताल्लुक रखन वाला होवेगा, ओ फरमाया काफरां ते सख्त होवेगा, रहमाउ बैनहुम मोमना ते नरम होवेगा, मोमना वास्ते रहम दिल होवेगा। पता चलिया खुदा दे बंदिया जेड़ा काफरां दे अगे सिर झुकावे ते मोमना उते सख्तियां करे, समझ लेंदा मुस्तफा नाल कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफा वाला ओही है जेड़ा काफिर नूं वेख के सरापा अग बन जावे। दसो जी तुसा आप दसना है अपने ईमान नाल ए शान इमामुल गैरत दे अंदर वेखी कि नहीं वेखी? शान कुरान दी होवे ते होवे इमामुल गैरत दे अंदर ते हाले भी कोई आखे भाई ये दीन तू हटिया फिरदा है। कईयां नूं बड़ा शौक चढ़ा कि यजीदी हो गया। मैं क्या यजीदी वो हो गया जिन्हें सारी जिंदगी यजीदा का मुकाबला किया। वो यार जे यजीद देखी ऐब दसते ने कि जानी सी, शराबी सी, फलां फलां ये वो, ते जेड़ा बंदा अपने वक्त दे यजीद के सिर ना झुकावे, जिंदे तो कुछ लैन दी उम्मीद भी है, अगर सिर झुका लवे तो कुछ मिलन की उम्मीद भी है, उनके सामने जरा सिर ना झुकावे तो उन्हें मरे हुए यजीद की हिमायत कर। असल गल की है कि असा झूठ सुन सुन के आदि इन्ने हो गए कि जदों कोई सच सुनांदा है तो सानू लग जाती अग, फिर असा बहाने बना के कदी यजीदी कदी सख्त कदी फलां कदी फलां, मकसद दीन तो दूर होना होंदा है, बहाना बना के ते शख्सियत नूं छड्ड के ओंदे दर पर्दा दीन नूं छड्डी बैठे ने। इस वास्ते क्यों कि जदों इमामुल गैरत दा पैगाम सिवाय इस गल दे और कुछ नहीं कि जिंदगी अगर गुजारनी है तो मुस्तफा दे रस्ते दे मुताबिक गुजार, जदों मरेगा क़यामत वेले अल्लाह ताला तेनू अपना दीदार अता फरमावेगा। अल्लाह ताला ने की फरमाया शिद्दाउ अलल कुफार, काफरा ते होसी सख्त कौन जेड़ा सरकार दा साथी है, भावें क़यामत तक कोई आ रहा है, पहचानना है भाई दीन ते रस्ते दे चल रहा है कि नहीं चल रहा, ते तराजू ते कंडा कुरान ने खुद दे दिता है कि वेख अगर यजीद दे वक्त दे सामने डट जांदे ते फिर समझ गए ए कोई दीन दा दुश्मन या सरकार दे रस्ते तो हटिया होया नहीं। अगर यजीद वक्त दे सामने झुक जावे ते पुराने यजीद नूं कड्डे गालां ते फिर इस तो वड्डा ड्रामेबाज होर कोई नहीं हो।
जिंदाबाद, सारे हाथ चुको यार, जिंदाबाद। हाँ, जिन्हें दिल मुनाफकत लैके बहना वो टाइम ना ही चला जाए। हाँ, संग हो जाए किसी की योग कोई नहीं। इस वास्ते दोस्तों तवज्जो करो, कुरान ने वाज़े उसूल दे दिता कि काफरां ते सख्ती करने वाला हकीकी मोमिन होता है। और मौलवी होवे, पीर होवे ते काफिर के झुकावे सिर ते आखे जी तरक्की ते सारी काफिर दे कोल है ते मुसलमान कोल ते है ही कोई नहीं। ते फिर आके मैं आशिक रसूल समझ गया झूठा ते मक्कार है। क्यों? वेखो जी, तालीम लोगां दे बच्चियां नूं किथे देंदे ने? अपने मदरसे विच। लोगां दे बच्चियां नूं बुलाणगे अपने मदरसे विच कि इत्थे आओ, इत्थे इल्म है, इत्थे नूर है, इत्थे हिदायत है। ते अपना बच्चा यूनिवर्सिटी है, अपना बच्चा किथे जी? PhD का गया है, MPhil का गया है, फलां का गया है, डॉक्टर बन गया है, प्रोफेसर बन गया है। मैं क्या बेईमाना, जे तेरे कोल इल्म ते नूर है मदरसे दे विच ते फिर अपना उधर क्यों कलियाई? ते जे इल्म ते नूर उधर सी ते फिर लोकां दे बच्चियां नूं इत्थे बेवकूफ बना रहा है। इस वास्ते मोमना का अपने दिमाग दा दरीचा खोल के और अपने कन खोल के गल सुन कि जेड़ा बंदा लोकां दे नूं दीन वाल बुलावे ते आप नसे काफरा वाल समझ जा मुनाफिक ते बेईमान है। भावे किसे सज्जादा नशीन होवे, भावे पीर होवे, भावे शेखुल हदीस होवे, एहो जे शेखुल हदीस नूं असा इमामुल गैरत दे जुतियां तो भी कुर्बान कर छोड़े। कौम नाल धोखा करके फिर उल्टा कौम ही समझ नहीं आती, फिर भी गल्लां करेंगे चिश्ती बड़ा सख्त है जी। मैं कहा जा तू नरमी दे मजे ले गए, मजे ले नहीं बैठी नहीं कौम। पिछले दिन की होया सी कागज फिर एहतजाज शुरू कर दिता कि जी असा बड़ा जुल्म होया। मैं क्या एहतजाज तो पहले लीतर अपने सिर च मार, जे तू अपनी इज्जत नूं घर बैठाया होंदा ते किसे दी जुरत सी तेरी इज्जत की तरफ मैली नजर नाल वेखदा। जदों इज्जत अपनी नूं कढ के ते काफिरां दे हवाले कर दिता, हुण काफिर ते है ही जानवर। अल्लाह फरमाउंदा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, फरमाया जानवरां तो भी बदतर ने। ते जदों जानवरां तो बदतर लोकां दे हाथ च अपनी इज्जतां नूं दिता तो फिर नतीजा भी ते ओही निकलना सी ना जी। तो अकलमंद वो होंदा है जेड़ा वक्त रहिंदे ही फिक्र कर लवे। हुण यही साडे उस्ताद दा यही कसूर है बई वो आखदा है अपनी इज्जत घर बिठा। तालीम जे पढ़नी है ते अल्लाह रसूल दी पढ़, क्योंकि हिदायत भी इसे विच, रहमत भी इसे विच, बरकत भी इसे विच। काफिर ते आप बेईमान है ते जेड़ा उहदा शागिर्द बनना है वो किथों मोमिन रहना है। हुण इसे गल नूं लोग कहंदे जी बड़े सख्त मिजाज ने। हुण दसो सख्ती है या हकीकत है? तुसां आप दसो सख्ती है या हकीकत है? ते जे हाले भी किसी को समझ नहीं आती तो फिर लै लवे मजे। जदों इज्जत लुटी जाती है तो फिर रोन का की फायदा? इस वास्ते सख्ती और चीज होती है, हकीकत बयान करना और चीज है। असा जदों मुआशरे नूं वेखने कि मुआशरा इतना खराब हो चुका है, हुण उहदी हकीकत लोगों के सामने अगर रखनी है तो लफ्ज सख्त करने पैंदे ने, वरना हकीकत खोल के सामने नहीं आती। इसे गल नूं लोग कहते हैं जी सख्ती करता है। मैं क्या जे सख्ती करता भी है ते अल्लाह दे कुरान दे दसे हुए वसफ दे मुताबिक काफरां ते ही करता है। और मैं जिस आयत मुबारक दे अंदर कलाम कर गया सा, ला खौफुन अलैहिम, उन्हां ते कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, ते ना ही वो गम कर देंगे। साथियों बैठ जाओ यार, दीन पाक दी गल भी आप तशरीफ लाओगे तो आपका इस्तकबाल होगा।